नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से शुरू हो जाएगी और यह वादा उन्होंने पूरा करके दिखा दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके यह जीत हासिल करवाई। यूपी ने देश के कई मुख्यमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सीएम को पहली बार दोबारा चुना है। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए। वहां की जनता ने बीजेपी को तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल सरकार रहने के बाद भी वहां बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी लगातार दूसरी बार किसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला है। 403 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे मतगणना में एक बार फिर भाजपा सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में भाजपा ने जीत के लिए मिलने वाली सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। इसी कड़ी में यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हार स्वीकारते हुए कहा है कि कांग्रेस यूपी में विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंच और सहयोगियों संग खेली होली। इस मौके पर उन्होंने सभी को जीत की बधाई दी। चुनाव आयोग के शाम 7:30 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक भाजपा 141 सीटें जीत चुकी है, जबकि 113 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी 51 सीटें जीत ली है, जबकि 61 सीटों पर आगे चल रही है। बसपा 1 सीट पर आगे चल रही है और कांग्रेस ने 1 सीट जीत ली है, जबकि 1 पर भी आगे बनी हुई है। 2017 में बीजेपी को 39.6% वोट मिले थे। 2022 में यह 5 साल 5% बढ़कर 44.6% हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के बाद विकासवाद की राजनीति के प्रतीक बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर उभरे हैं। विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे सीएम योगी ने गोरखपुर शहर सीट से न सिर्फ बड़ी जीत दर्ज की, बल्कि 37 वर्ष बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार की लगातार वापसी का इतिहास रच डाला। राज्य में फिर से भगवा लहराने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे सीएम योगी सभी कार्यकर्ताओं को इस बड़ी जीत की बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। पंजाब विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ गई। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 91 सीटों पर पंजाब में कांग्रेस ना करके यहां पर केजरीवाल ने जीत का परचम लहरा दिया। जी हां, आपको बता दें कि 60 सीटों की रुझान एपी 49 सीटों पर आगे चल रही। कांग्रेस 15, बीजेपी गठबंधन 1, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन 3 सीटों पर आगे चल रही थी। रूस और यूक्रेन के बीच रहे युद्ध के बीच सोने और चांदी के रेट में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखी गई। गुरुवार सुबह 8 बजे से 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। रुझान के आधार बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़े राज्य में वापसी करती दिख रही। गुरुवार को आई बड़ी गिरावट के बाद सोना ऑल टाइम हाई से करीब 4,000 रुपये और चांदी ऑल टाइम हाई से करीब 7,000 रुपये कम पर चल रही। सोने और चांदी के रेट जारी करने वाले वेबसाइट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 911 रुपये सस्ता होकर 52,230 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी के भाव 1997 रुपये प्रति किलो गिरकर 68,873 रुपये चल रही है। यूपी के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापस आती दिखी। चुनाव नतीजे और रुझानों में बीजेपी के खेमे में जहां प्रश्न का माहौल है, वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी के खेमे में मायूसी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी इन परिणामों के बाद 2 रंग देखने को मिला है। यादव परिवार में जहां गम का माहौल है, वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के घर जीत का जश्न शुरू हो गया है। यादव परिवार में ही एक तरफ जहां मायूसी छाई है और सन्नाटा पसरा है, तो दूसरी तरफ प्रश्न का शोर है। मुलायम सिंह यादव के घर ने उनकी बहू अपर्णा यादव का घर महज चंद कदमों की दूरी पर ही है। बहुजन समाज पार्टी एक दलित केंद्रित पार्टी, जिसका उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक दिखाई देने वाला चेहरा एक ब्राह्मण था। इसने अब तक का अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया है। मायावती के चुनाव प्रचार में बहुत ही सीमित उपस्थिति के साथ अभियान को अपने कंधों पर ले जाने के लिए बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ दिया गया है।
यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार कई बड़े चेहरों का हार का स्वाद चखना पड़ा है। बीजेपी छोड़ सपा की साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य फजील नगर सीट से चुनाव हार गए हैं। मौर्य को बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने 45,633 वोट के अंतर से हरा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को कुल 69,710 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा को 11,053 वोट मिले। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य फजील नगर विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव लड़े हैं। इससे पहले वो पटरौना सीट से चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की थी। कुशीनगर की फजील नगर विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा है कि समस्त विजयी प्रत्याशियों को बधाई, जनादेश का सम्मान करता हूं। चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के वापसी करने के बाद उन्होंने कहा कि 25 करोड़ जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन की वजह से जनता ने हमें जिताया है। चुनाव के प्रति आधी आबादी यानी महिलाएं और बेटियों ने बीजेपी का साथ दिया है। आज के इस अवसर पर केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, स्वतंत्र देव सिंह सहयोगी दल, संजय निषाद संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी की तरफ से जनता को अभिनंदन करता हूं। सीएम ने कहा है कि हमें जोश के साथ होश को बनाए रखना है और अब अधिक मजबूती के साथ आम जनमानस के आगे खुद को साबित करना होगा। लखीमपुर खीरी में तिकोनिया हिंसा मामला खूब सुर्खियों में रहा। लखीमपुर में लेकर लखनऊ तक जमकर हंगामा होता रहा। माना जा रहा था कि 8 विधानसभा सीटों वाले लखीमपुर खीरी जिले में हुई यह हिंसा चुनाव में बीजेपी पर प्रभाव डाल सकती है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर जमकर हमलावर रहा। इसके बावजूद भाजपा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के जिले में 8 में से 8 सीटें जीत ली है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 4 राज्यों में भाजपा का भगवा रंग लहराया है, जबकि पंजाब पर आम आदमी पार्टी के हाथ सत्ता की चाबी लगी है। चुनाव परिणामों में से एक बार और स्पष्ट हो गया है कि किसान संगठन की ओर से पहले की जा रही भाजपा विरोधी अपील का जनता पर कोई असर नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बहुत जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाएगी, जिसमें 5 राज्यों में हुई पार्टी की चुनाव हार पर एक व्यापक मंथन किया जाएगा। चुनाव हार पर एक व्यापक मंथन में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह जानकारी दी। पार्टी नेता सुरजेवाला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मतदाताओं के विवेक और निर्णय पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, ऐसा हमारा मानना है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी की आशा के विपरीत रहे। हमें उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में असफल रहे। मणिपुर में विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। सभी मतगणना केंद्र पर वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। सभी मतगणना एजेंटों को तय समय से पहले मतदान केंद्रों पर पहुंचने को कहा गया। मणिपुर में 28 और 5 मार्च को 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह, विधानसभा के अध्यक्ष वाई खेमचंद, टीएच विश्वजीत, मंत्री टीएस राधेश्याम, विधायक निमचा किपनेक समेत कई दिग्गज नेताओं ने किस्मत का फैसला किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 दशक तक प्रभावशाली भूमिका निभाने के बाद मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर चली गई और पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी और 21% से अधिक वोट हासिल करने में सफल रही थी, लेकिन इस बार बसपा 12.79% मतों के साथ इकाई के अंक तक सिमट गई। वह मात्र 1 सीट पर लीड कर रही और वहां भी कभी काउंटिंग जारी है। वर्ष 2007 में जब बसपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी तो उसे 206 सीटें यानी कि 30.43% मत हासिल हुए थे। आधार कार्ड आज देश में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। लगभग सभी तरह के काम के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। भारत के हर नागरिक के लिए इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर सिम कार्ड लेने तक सभी के आधार की आवश्यकता होती है। इस महत्व को देखते हुए आधार कार्ड को खो जाने चिंता का कारण बन सकता है। 12 डिजिट के इस ID कार्ड का इस्तेमाल कई बार धोखेबाज लोगों को ठगने के लिए भी करते हैं, इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपके आधार कार्ड का उपयोग कहाँ किया गया है। वहीं आप इसके इस्तेमाल की हिस्ट्री भी पता लगा सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड इस्तेमाल हो तो आप आधिकारिक वेबसाइट uidi.government.in पर जाकर इसका इतिहास देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत के करीब थे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 1 लाख से अधिक वोटों से अपनी जीत दर्ज कर रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस जीत पर सीएम योगी को बधाई देते हुए कहा है कि एक राजा के पद पर रहते हुए उन्होंने एक सन्यासी की भूमिका निभाई है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने करिश्माई जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार है जब 37 साल बाद कोई पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी मैनपुर की करहल सीट से जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने करहल की इस हॉट सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल को करारी शिकस्त दी है। उन्होंने 67,441 वोटों से SP सिंह बघेल को हराया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो स्कीम है, रकम है सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें सरकार अभी कुछ बदलाव की है, जिस वजह से आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, आपको बता दें कि अब सरकार आप लोगों को 24,000 तक का फायदा दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितनी स्कीम शुरू की है, उनमें से सबसे कारगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना ही रहा है। पीएम किसान योजना क्या है और कैसी पीएम किसान योजना का फायदा लें, आपको तो सब पता है दोस्तों। हाल ही में सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत सभी किसान भाइयों के खाते में 6-6 हज़ार की रकम भेज दी थी, लेकिन आपको बता दें कि अब सालाना 24,000 रुपये रकम यानी कि 24 हज़ार रुपये सरकार देगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।